गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग ये जानें कि सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या और ये कहाँ पे अवस्थित रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक के मिडिल में 10 ग्रुप होते हैं। एस एंड पी ब्लॉक के मिडिल में 10 ग्रुप होते हैं। वही हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट डी मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें वन साइड लेफ्ट साइड एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है। पी ब्लॉक है राइट साइड जिसमें 6 ग्रुप होता है। तो फिलहाल उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। तो हम ये देख रहे हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के मिडिल में जो 10 ग्रुप है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसे क्यों कहते हैं? पॉइंट ये है कि इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रामक, यानी यह एस और पी के साथ में, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ में एंड पी ब्लॉक के साथ में यह रिएक्शन करता है, उसके साथ ट्रांजिस्ट होता है, उसके साथ ट्रांजिशन करता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी एस एंड पी ब्लॉक के मिडिल पार्ट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है एस एंड पी ब्लॉक के मिडिल में होता है। ये एस ब्लॉक राइट में लेफ्ट में, एस ब्लॉक लेफ्ट में, राइट में पी ब्लॉक, मिडिल में डी ब्लॉक एंड उसके नीचे 2 सीरीज है जो ए ब्लॉक का होता है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे, डी ब्लॉक पे एनालाइज करेंगे। तो डी ब्लॉक में हमारे पास 10 ग्रुप हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास 10 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 ग्रुप है। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 2 तक, यानी 3B से लेकर 2B तक हमारे पास ग्रुप होता है, जिसे हम 3 से लेकर के 12 ग्रुप भी कह सकते हैं, 3 to 12 ग्रुप भी कह सकते हैं। ये हमारे 10 ग्रुप हैं। इसी को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसमें 3 सीरीज होते हैं। 3 सीरीज होते हैं, 3D सीरीज होते हैं, 4D सीरीज होते 3D सीरीज होते हैं, 4D सीरीज होते हैं, 5D सीरीज होते हैं एंड 6D सीरीज होते हैं। 3D सीरीज 4th पीरियड में पार्टिसिपेट होता है, 4D सीरीज 5th पीरियड में इन्वॉल्व होता है, 5D सीरीज 6th पीरियड में इन्वॉल्व होता है एंड 6D सीरीज 7th पीरियड में इन्वॉल्व होता है। और एवरी सीरीज हैव अ 10 एलिमेंट, प्रत्येक सीरीज 10 एलिमेंट रखता है। ये हमारा 3D सीरीज है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ये 10 एलिमेंट है। उसी तरीके से 3D में 10 एलिमेंट है, 4D में 10 एलिमेंट है, 5D में 10 एलिमेंट है एंड 6D में 10 एलिमेंट है। एक बात हमने और लिखी है, 3D सीरीज की ये हम लोग लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्लेरिफाई करेंगे वहाँ पे बताएंगे। तो इसे 3D सीरीज क्यों कहा गया? क्योंकि इसके लास्ट में 3D होते हैं, यानी यह इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3D में एंटर करते हैं, तो इसे हम 3D सीरीज कहें। यदि इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करते हैं तो इसे हम 4D सीरीज कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करते हैं तो उसे हम 5D सीरीज कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करते हैं तो उसे 6D सीरीज कहते हैं। इसकी सारी की चर्चा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पूरी डिटेल से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखें कि हमारे पास टोटल सीरीज कितने हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो यानी कंपटीशन वगैरह में पूछता है। ये आप नीट दे लो, IIT दो या फिर जैम दो या फिर आप एनी कंपटीशन NTPC, DRDO वगैरह वगैरह में ETC आप देते हो तो कंपटीशन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे दे सकता है 2 मार्क्स के लिए। N-1, N क्या है? तो N का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पीरियड।
n यदि हमारे यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो ये n का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे कि हम n का वैल्यू हम यहाँ लिए 5 - 1, तो ये कितना आ गया हमारे पे, यहाँ पे 5 रहेगा। अर्थात n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तब ये 4 आएगा, यानी 4d और ये 5s। यदि हम n का वैल्यू यहाँ पे 6 लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5d और ये 6s। यदि हम यहाँ पे 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 7d और ये हो जाएगा 8s, यानी 1 डिजिट इंक्रीज कर जाएगा। यदि ये 3d है तो ये 4s हो जाएगा। यानी n - 1 d में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, मैक्सिमम, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 रहता है। s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 to 10, ये 1 to 10, यहाँ 1 to 2। अब हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। हमने बताया अभी फ़िलहाल डायग्राम में हमने पीछे समझाया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, या फिर आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल है तो वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे ग्रुप 10 रहेंगे, लेकिन सीरीज जो रहेंगे डी ब्लॉक में वो 4 ही रहते हैं, 4 सीरीज रहते हैं। तो फर्स्ट सीरीज को हम 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल। सेकेंड सीरीज को 4D सीरीज ट्रांजिशन मेटल, एंड फिफ्थ को थर्ड को 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल, एंड नेक्स्ट लास्ट को हम लोग 6D सीरीज ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अर्थात हमारे पास 4 सीरीज हो गए, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। जैसे हमने यहाँ पे दिखलाया कि ये हमारे पास 3D सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट, ये हमारे पास 4D सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट, ये हमारे पास 5D सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट, और ये हमारे पास 6D सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट है। यानी टोटल 40 एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट होता है। तो 3D सीरीज इसे क्यों कहते हैं, हमने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन मेटल किसे कहेंगे, तो यदि इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, यदि इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है तो इसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें सारे मेटल ही होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल किसके किसके मेटाइबल होते हैं, तो ये एस एंड पी के मिडिल पार्ट होते हैं जो एस एंड पी ब्लॉक से ट्रांजिस्ट होते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल संक्रामक धातु कहते हैं। यानी यह संक्रमण फैलाता है एस एंड पी के साथ, इसलिए इसे संक्रमण धातु कहते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज में हमारे पास इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करेगा और आफ्टर 3D क्या होता है, 4s। नेक्स्ट 4D एंड 5s। 5D के लिए, 5D सीरीज के लिए 5D एंड 6s, 6D सीरीज के लिए 6D एंड 7s। एक एक डिजिट इंक्रीज कर देना है, यदि 3D है तो 4s। अब कहता है कि 3D सीरीज, हमने पीछे बताया था कि 3D सीरीज जो है किस पीरियड में रहता है, तो 4th पीरियड में। ये हमने यहाँ पे दिखलाया है कि 3D जो सीरीज होता है वो किस पीरियड में रहता है, 4th पीरियड में रहता है। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तो 3D सीरीज 4th पीरियड में होता है, 4D सीरीज 5th पीरियड में होता है, 5D सीरीज 6th पीरियड में होता है, और 6D सीरीज 7th पीरियड में होता है। तो ये बात यदि आप क्लियर कर लेते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास टोटल 10 ग्रुप होते हैं एंड 4 सीरीज होते हैं। एवरी सीरीज हैव 10 एलिमेंट। 3D सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं जो स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं, यानी 21 से 30 तक होते हैं। 4D सीरीज में अटेरियम टू कैडमियम होते हैं जो 39 to 48, यानी इसमें भी 10 एलिमेंट। नेक्स्ट 5D सीरीज लैंथेनम टू Hg यानी मरकरी 57 to 80, इसमें भी 10 एलिमेंट। एक्टेनियम टू अन है ना, बाई यम ये 89 to 112 यानी 112 यानी इसमें भी 10 एलिमेंट, यानी टोटल 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट 10 एलिमेंट एंड 10 एलिमेंट, टोटल 40 एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट, यदि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो हम लोग 10 लाइन या 11-12 लाइन में लिखेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हमने अभी बताया कि वह एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक है, वह एलिमेंट जो एस एंड पी ब्लॉक के मिडल में अवस्थित हो, है ना, स्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक।
यानी पीरियोडिक टेबल के मिडिल में जो अवस्थित हो, जहाँ 10 ग्रुप हो एंड 40 एलिमेंट हो, 4 सीरीज हो, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इस ब्लॉक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हाईएस्ट होता है एंड पी ब्लॉक का लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो उसके बीच के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है डी ब्लॉक का वो मिडिल होता है, एस एंड पी के मिडिल यानी बिटवीन होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, वाई। तो वैसे कंडीशन में हमने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एस एंड पी के मिडल ये स्थित होता है और ये एस एंड पी के साथ ट्रांजिस्ट होते रहता है, ट्रांजिशन करते रहता है, रिएक्शन करते रहता है, उसके साथ संक्रमण फैलाते रहता है, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये स्पेशली डी सबसेल को फिल करता है। डी सबसेल यदि इनकम्प्लीटली फिल हो, डी सबसेल यदि इनकम्प्लीटली फिल्ड हो और ग्राउंड स्टेट में हो। ग्राउंड स्टेट हम आप लोगों को बताए थे कहीं पे कि ग्राउंड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन का जंपिंग ना हो, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो, अवस्थित हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप ना करे, वो हो जाता है हमारा ग्राउंड स्टेट। यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में अवस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी डी ब्लॉक में अवस्थित हो तो वो हो गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अभी हम पीछे बताए थे आप लोगों को कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, n-1 डी n-1 क्या, n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। यदि हम n का वैल्यू 5 लेते हैं तो n-1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। यदि n का वैल्यू 6 लेते हैं तो n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हमारा 5 आ जाएगा। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 तक जाता है, मिनिमम 1 to 10, यानी n-1 डी 1 to 10, n s 1 to 10। यदि हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ला देते हैं, ये हमारा हो गया 4D, ये हो गया हमारा 3s, सॉरी 5s, ये हमारा हो गया 5s। यदि हम यहाँ लिख लेते हैं 5D तो ये हो जाएगा हमारा 6s, यानी 1 डिजिट इसमें इंक्रीज करता जाएगा। ये डी ब्लॉक का एग्जाम्पल है मैग्नीज और कॉपर। इसके भी आउटर इलेक्ट्रॉन मेन मैग्नीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया हमारा 3D5। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम अच्छे से एक क्लास अलग से लेंगे और उसे अच्छे से समझाएंगे। कॉपर 3D10 हुआ तो डी इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल है ये हमारा कॉपर में, और डी है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज होते हैं कि जिंक जो है हमारा फुलफिल है और डी फुलफिल है और ये हमारा ट्रांजिशन कैरेक्टर को नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो ये सब का डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज़ ट्रांजिशन मेटल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल। वैसे कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमने फ़िलहाल पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एस एंड पी ब्लॉक का मिडिल वाले मेटल को, एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पी ब्लॉक जो लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसके बीच में ये दोनों के साथ ट्रांजिशन करते रहता है, संक्रामक फैलाते रहता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव रहता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये सारे का नोट्स हम देते जाएंगे आप लोग को PDF के रूप में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-1 डी 1 to 10। डी में मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, इसलिए 1 to 10 एंड n-s 1 to 2। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि n क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ पीरियड है, जहाँ n का वैल्यू यदि 5 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यदि यहाँ पे 6 रहते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि यदि ट्रांजिशन मेटल किसे कहेंगे, तो यदि आउटर इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, यदि यह इनकम्प्लीट रहता है, मीन्स 10 जो होता है फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, यदि 9 तक रहता है तो ये हमारा ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर शो करेगा। जैसे ये फुलफिल हो जाएगा, जैसे जिंक है, कैडमियम
एंड Hg फुलफिल हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर को नहीं शो करेगा। तो D10 रहेगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इन डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। और किस स्टेट में? इन ग्राउंड स्टेट। इसी स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं, यानी D जो होगा 1 to 10 होगा, लेकिन यदि 9 तक है तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट को, ट्रांजिशन मेटल के कैरेक्टर को दिखला रहा है। जैसे 10 हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन मेटल के कैरेक्टर को नहीं दिखलाएगा। जहां हम ये सब के क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और आगे चल के, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल ग्रुप जो इसमें होता है वो 10 ग्रुप होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 3 to 12 होते हैं। रोमन डिजिट में देखा जाए तो 3B to 2B तक होते हैं, 3B to 2B तक होते हैं। अर्थात कहने का मीन्स ये हो जाएगा, ऐसे हम लोग देखते हैं तो 3 to 12 हो जाता है, 3 to 12 एंड रोमन डिजिट में देखते हैं तो 3B to 2B हो जाता है। जहाँ ग्रुप नंबर है 3B 4B 5B 6B 7B इस तरीके से होते जाता है, 8B और 9B 10B 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 जो होगा हमारा यहाँ पे, तो 11 जो है फर्स्ट का B होता है और 12 जो होता है वो सेकंड का B होता है। तो यहाँ पे B हम ना भी देंगे तो चलना ही रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इसमें 4 होते हैं। कौन कौन सा पीरियड? 4th 5th 6th एंड 7th पीरियड होते हैं। 4 पीरियड इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। टोटल सीरीज जो होते हैं वो भी 4 ही होते हैं, 3D से 60, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। टोटल एलिमेंट जो होते हैं इसमें 40 होते हैं, 4 सीरीज एंड 10 ग्रुप। 4 सीरीज जो होंगे उसमें 10 ग्रुप होते हैं, तो 4 into 10 कितना हो गया? 40, यानी 40 एलिमेंट का स्पेस इसमें होता है। इस ट्रांजिशन एलिमेंट का जो नेचर होता है वो मेटालिक नेचर होता है। टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को ये शो करता है। जो मेटल का कैरेक्टर होता है वही इसके एलिमेंट को, ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैरेक्टर को शो करते हैं। ये हाईली रिजिड, हाईली टेंसाइल, हाईली मेलाबल, हाईली डक्टाइल, यानी एक जो मेटल का कैरेक्टर होता है वो ये शो करता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है क्योंकि ये रिजिड होता है। इसके बीच जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसकी बाइंडिंग फोर्स जो होती है वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज़ करता है, यदि डी यानी आउटर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, थर्मली, इलेक्ट्रिकली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और जहाँ तक हमने देखा कि ये गुड मेटल है, तो जब ये मेटल है तो मेटल का कैरेक्टर होता है कंडक्टिविटी का, यानी ये कंडक्टर शो करता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये गुड कंडक्टर होता है, अर्थात जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे या टेम्परेचर इसमें पास करेंगे, हीट इसमें पास करेंगे तो बहुत ही फास्टली इसमें फ्लो करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है सभी के सभी मेटल है, तो ये मेटल के कैरेक्टर को रखेगा। दैट मीन्स ये लस्ट्री होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होता है। स्ट्रक्चर ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेगुलर वे में अरेंज्ड होते हैं एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जहाँ ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, CCP, HCP एंड BCC। बडी सेंट्रेड यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक, ये स्ट्रक्चर का फॉर्म है जो ज्योमेट्रिकल वे में अरेंज्ड होते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, जब इसके मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज्ड होते हैं, वहाँ पे फ्यूज होने के लिए यहाँ ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स हाई होता है इसका हीट ऑफ फ्यूजन। कलर, इसके सभी एलिमेंट्स एंड इससे बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। वोलाटाइल, तो ये मेटल्स है इसलिए वोलाटाइल नहीं होता है, ये नेग्लिजिबल होता है, और होता भी तो थोड़ा बहुत लो वोलाटाइल होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है इसका हाई होता है। अब इंथैल्पी का मीन्स होता है एनर्जी, हीट। एटोमाइजेशन मीन्स एटम में कन्वर्ट होने के लिए जितनी इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसके डिस्कस आगे हम करेंगे, जो हाई होता है। जहाँ 3D सीरीज से ज़्यादा 4D का होता है, 4D सीरीज से ज़्यादा 5D का होता है, ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि इसमें जो होता है, अब ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है, ऐसे हम पीछे इसका क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि इसके इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है।
तो क्योंकि इसमें टू टाइप ऑफ बॉन्ड पाया जाता है, पहला तो एक मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये मेटल है, और दूसरा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो टू टाइप के बॉन्ड को बनने के लिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ये स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो हाई होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, +1 +2 +3, दैट मीन्स ये +1 2 +7 तक जाता है, जहाँ मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, +7 तक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने किसका डिस्कस किया कि वो मैग्नीज का पाया जाता है। ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इसमें होते हैं, मैग्नीज होता है एंड टाइटेनियम होता है। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट क्यों होता है? जो हाफ फिल्ड होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 होते हैं, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो हाफ फिल्ड होते हैं, तो मैग्नीज एंड टाइटेनियम ये जो है 3d5, ये टाइटेनियम जो है 4d5 रखे हुए, मीन्स ये हाफ फिल्ड है। जो हाफ फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होते हैं, ये जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर डिस्कस भी किए हैं कि मैग्नीज जो होता है वो हार्ड होता है, बट जिंक और कॉपर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो इसका भी कारण वहाँ पे यही हो जाता है कि मैग्नीज जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम पीछे डिस्कस किए हुए हैं आगे, तो यहाँ पे अभी हम वो उसका चर्चा नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है ट्रांजिशन नेचर को नहीं शो करता है, तो वो है जिंक, कैडमियम और Hg। तो ऐसा क्यों? तो इसके कारण है कि जिंक, कैडमियम और Hg जो है ये फुलफिल डी ऑर्बिटल को रखता है। जिंक जो है 3d10 रखता है, कैडमियम 4d10 रखता है, एंड Hg मरकरी जो होता है 5d10 रखता है। ये अपने डी ऑर्बिटल को फुलफिल रखता है। यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल जो है एम्प्टी नहीं होते हैं, वैकेंट नहीं होते हैं, जो ट्रांजिशन नेचर को कैच कर सके, इसलिए फुलफिल होता है। और जो फुलफिल होते हैं वो ट्रांजिशन नेचर को नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हम लोग पढ़ते हैं। हमने बताया अभी कि बॉन्ड इसमें जो होते हैं वो टू टाइप होते हैं, एक मेटालिक बॉन्ड होता है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, एंड ट्रांजिशन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डी ट्रांजिशन के कारण बनते हैं, डी ओवरलैपिंग के कारण बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रैक्शन फोर्स यानी बाइंडिंग फोर्स। इसमें जो इंट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वेरी स्ट्रांग होने के कारण जो होता है इसमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो इसमें क्या होता है? हाई होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हम लोग पीछे चर्चा की, 3D 4D एंड 5D सबसे ज़्यादा इसमें किसका होता है? तो 5D सीरीज का होता है। यदि हम लोग देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज़ का वीडियो नंबर 5 है, जहां हम लोग देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट हम जब जाते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ करता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा मीन्स मेटालिक प्रॉपर्टी जो उसका होता है वो डिक्रीज़ करता है, मीन्स उसमें सॉफ्टनेस आते जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज करता है, यानी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डिक्रीज करता है। इसके चर्चा हम आगे किए हुए हैं। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस क्या होता है यहाँ पर? तो एटॉमिक रेडियस यदि हम सीरीज वाइज देखें, 3D 4D और 5D सीरीज का कंपैरिजन करते हैं, तो वैसे कंडीशन में टॉप टू बॉटम 3D से नीचे हो जाता है हमारा 4D से नीचे हो जाता है 5D। तो ये जो होता है एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज करता है। बट जो होता है लेफ़्ट टू राइट, यदि स्पेशली किसी एक सीरीज़ को देखते हैं, 3D सीरीज को देखते हैं, 3D सीरीज को देखते हैं या 4D सीरीज को देखते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। ये कैसे करता है? जब स्पेशल पॉइंट हम लोग एटॉमिक रेडियस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है तो हमारा रेडियस जो होता है लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर है S एंड P ब्लॉक के मिडिल का कैरेक्टर होता है, यानी ये हमारा मेटल है, तो मेटल है तो यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो S एंड P ब्लॉक के
बीच के मिडिल नेचर को ये रखता है, यानी एस ब्लॉक जो होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पी ब्लॉक जो होता है लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एंड डी ब्लॉक एस एंड पी ब्लॉक के मिडिल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो हमारा डी ब्लॉक रखता है। बॉन्डिंग इन लैटिस, जब हमारा लैटिस का फॉर्मेशन होता है मीन्स नेट का जाल का फॉर्मेशन होता है। जाल इस तरीके से हम सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, है ना, क्यूबिक, इस तरीके से हम लोग पढ़े थे वहाँ पे किस तरीके से एटम जो होता है रिजिड, रेगुलर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। तो बॉन्डिंग इन लैटिस, तो ये टू टाइप यहाँ पे बॉन्ड होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ स्ट्रॉन्गनेस इसमें आता है। नेक्स्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो डी ट्रांजिशन यानी ओवरलैपिंग के साथ बनता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे है स्पेशल कंडीशन, तो यदि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज करेगा मीन्स उसमें स्ट्रांगनेस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो उसमें हार्डनेस आएगा, और हार्डनेस आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हार्डनेस हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, तो उसे ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर की हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा और हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी उसमें बढ़ेगा। एक चीज़ और हमने यहाँ देखा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि इंक्रीज करता है तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी हमारा इंक्रीज करता है। ये चीज़ हमारा कॉमन है, ये हम लोग देख ले, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब हम लोग को दे दो एलिमेंटों को कंपैरिजन करने के लिए तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि किसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिसका भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा और उसमें हार्डनेस भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक चीज़ और इसी तरीके से यहाँ पे है कि ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ता है, मीन्स हार्डनेस भी यहाँ बढ़ता है। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रोमियम मोलिब्डेनम ओल्फेरम ये जो है वेरी हार्ड है, ऐसा क्यों? हमने अभी बताया था कि यदि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हार्ड होगा, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा होगा तो उसमें हार्डनेस ज़्यादा होगा। तो हमारे क्रोमियम में, मोलिब्डेनम में, ओल्फेरम में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए इसमें हार्डनेस ज़्यादा है। और जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये जो है वेरी सॉफ्ट है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जस्ट हम लोग देख ले, जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 4s2 दोनों पेयर्ड है, 3d10 फुलफिल है, पेयर्ड है सभी के सभी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मीन्स ये सॉफ्ट है। क्रोमियम इसके पास 5 and 1 टोटल 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हार्डनेस जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब हार्डनेस बढ़ जाएगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, एंड सॉफ्टनेस बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो सिंपल सी मैटर है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि इंक्रीज करता है तो उसमें हार्डनेस बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली है। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है तो उसका हार्डनेस भी डिक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लेफ़्ट टू राइट स्पेशली सीरीज में जाते हैं, मीन्स 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, 6D सीरीज, हमारे पास 4 सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है। डिटेल डिस्कस स्पेशल टॉपिक पे इस पर हम करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू, √n इंटू एन प्लस टू बोहर्स मैग्नेट्रॉन। इससे हम लोग, अब n क्या है, n जो है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या अर्थात पारामैग्नेटिक, यानी पारामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है n इंटू एन प्लस टू बोहर्स मैग्नेट्रॉन। और डायमैग्नेटिक जो होता है उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं
उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। सिंपल है कि वो डायमैग्नेटिक होगा। अब ये मेटल है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है सभी के सभी क्या है, हमारे मेटल है। तो मेटल है तो सिंपल सा चीज़ है कि ये क्या हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। एक्सेप्शन एक ही है इसमें, वो है हमारा मरकरी, पारा, जो लिक्विड स्टेट में होता है। अन्यथा इसमें के सभी ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। मैग्नेटिक नेचर इसके पास मोस्टली जो एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू ये पारामैग्नेटिक, इसलिए इसका नेचर जो हो जाएगा पारामैग्नेटिक होगा। ग्रुप 12 मीन्स 2b, ये जो होते हैं फुलफिल होते हैं, इसके 3d10 4d10 एंड 5d10 होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये डायामैग्नेटिक होता है, स्पेशल कंडीशन है। अन्यथा इसमें कि ऑल एलिमेंट ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी पारामैग्नेटिक नेचर को रखते हैं। कैटालिटिक बिहेवियर इसलिए ये कैटालिटिक वेरी गुड कैटालिस्ट है। ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली एलिमेंट्स गुड कैटालिटिक बिहेवियर्स को शो करता है। एंड इससे बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। ऐसा क्यों? कारण ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, हीट एटमाइजेशन भी इसका हाई है। तो ऐसे कंडीशन में ये गुड कैटालिस्ट का बिहेव शो करता है। स्पेशली हम लोग आगे एक पॉइंट पे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग हैबर मेथड में हम लोग देखें, हैबर मेथड में हम लोग मैग्नीज यूज़ करते हैं, एफी यूज़ करते हैं, FeO यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, हैबर मेथड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ओस्टवाल्ड मेथड हो गया, ये सब में हम लोग इसी के जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं उसी को यूज करते हैं। मोस्टली कहा जाए तो ट्रांजिशन मेटल को ही हम लोग यूज़ करते हैं कैटालिस्ट के रूप में। और एक चीज़ और, हम लोग K2Cr2O7, KMnO4, Cr2O7 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज ए कैटालिस्ट भी यूज़ होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्रोमियम मैग्नीज ये जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अलवाय का फॉर्मेशन कहने का मीन्स ये है कि ये मिश्र धातु, मिश्र अलवाय यानी मिक्सचर ऑफ मेटल, यदि 2 या 3 मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो स्पेशली इसमें स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी आ जाता है और वो अलवाय बना देता है, यानी मिक्सचर ऑफ मेटल जिसमें स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ब्रास में हो जाएगा कॉपर एंड एसेन स्टैनस, ये दोनों को मिलाने से हमारा ब्रास बनता है। ये दोनों के दोनों जो है हमारा, अर्थात कहने का मीन्स ये है कि अलवाय का ये जो फॉर्मेशन कर रहा है तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो अलवाय का फॉर्मेशन। ब्रोंज जो है कॉपर एंड जिंक इसके मिलने से बनता है। इसी तरीके से बहुत सारा है, जर्मन सिल्वर है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या है इसमें? तो इंडस्ट्रियल कंपाउंड कह रहा है कि मेटल्स के बीच में यदि कुछ कार्बन्स नाइट्रोजन्स आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी वैकेंट या वॉइड्स पाए जाते हैं, वैकेंट स्पेस जो पाया जाता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। they have a great tendency to form complex compound, ये as for example NiCN all 4, NiCO all 4, NiFeCO all 5, ये सब जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है।